नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका भक्ति वचन में। पिछले सप्ताह से हम गलातियों के दो अद्भुत अध्यायों को देख रहे हैं, जिनमें पौलुस हमें 7 तर्क देता है। 7 तर्क जिसमें वो यह समझा रहा है कि आत्मिक विकास भी उद्धार की तरह विश्वास के जरिए अनुग्रह से होता है, न कि व्यवस्था पालन करने से। हम 7 तर्कों को देख चुके हैं, पर आज भी अधिकतर विश्वासी उद्धार के लिए तो यीशु मसीह द्वारा लाए अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, पर एक अच्छा जीवन जीने के लिए वापस व्यवस्था पालन करने की कोशिश करने लगते हैं। यह नियम या तो मूसा की व्यवस्था से होता है या फिर नए ईसाई नियमों से, जो वचन की गलत व्याख्या पर आधारित होते हैं। चाहे कुछ भी हो, यह नियम लोगों की यीशु में आज़ादी को छीन लेता है। इसलिए जब कि हम 4था अध्याय खत्म कर चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन 7 तर्कों को एक साथ संक्षिप्त तरह से देखा जाए, जिसलिए पौलुस जो कहना चाह रहा है उसका सैद्धांतिक निचोड़ हमें समझ में आए। हमने बचपन से केवल नियमों में ही चलना सीखा है। बचपन से हमें बताया गया है कि यह सही है और यह गलत। हमें हमेशा यही एहसास दिलाया गया है कि हमें हमेशा सही काम करके हमें अपने आप को प्रमाणित करना है। बताया गया है कि तभी हमें स्वीकारा जाएगा, तभी हम प्रेम पाने के, प्यार पाने के काबिल होंगे। और ऐसा ही ख्याल हमारा परमेश्वर के बारे में भी है। हमें सिखाया गया है कि अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ही आप उद्धार पा सकते हो, परमेश्वर को खुश करके ही उसकी आशीष पा सकते हो। यही हमारे दिमाग में डाला गया है। यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह के कारण अब हमसे बिना शर्त के प्रेम करता है। हम जैसे हैं वैसे ही उसे हमें स्वीकारता है, और आत्मिक विकास भी नियम पालन करके नहीं, हमारे कर्मों के कारण नहीं, और उसके प्रेम और अनुग्रह से होता है। इस बात को आत्मसात करने में हमें बहुत दिक्कत आती है, और हम बार बार अनुग्रह से हटकर व्यवस्था की ओर जाते हैं। और इसलिए पौलुस तर्कों के माध्यम से बता रहा है कि आत्मिक उन्नति भी अनुग्रह से ही संभव है। व्यवस्था और नियम पालन दरअसल हमारी आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। आइए इन तर्कों को एक साथ संक्षेप में देखते हैं, और साथ में उन मुख्य पदों को भी। पहला तर्क जो पौलुस देता है वो है अनुभव का तर्क। उसका कहना है कि जब उद्धार का अनुभव, पवित्र आत्मा पाने का अनुभव, सामर्थ्य के कार्यों का अनुभव केवल विश्वास के द्वारा हुआ, तो आत्मिक विकास के लिए भी केवल विश्वास के जरिए ही होता है। मनुष्य की रीति में धार्मिक नियमों से आर्थिक विकास नहीं होता। सुनिए गलातियों 3 के पद 2 से 3 में वो क्या कहता है। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। यहाँ आपके लिए एक प्रश्न है। अगर आप अपनी खुद की कोशिशों से एक अच्छा मसीही जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इसलिए चर्च जाते हैं, इसलिए बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करने से आप एक अच्छे मसीही हो, आपके ऐसा करने से परमेश्वर खुश होंगे, आशीष देंगे, तो आप अपनी खुद की चेष्टाओं से, शरीर के द्वारा आप मसीही जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो। आपको यह विश्वास नहीं है कि जिसने आपको अनुग्रह से आपका उद्धार किया है, वो आपको एक सही जीवन जीने के लिए भी अनुग्रह दे सकता है। और आपको इस मनोभाव से मन फिराने की आवश्यकता है। दूसरा तर्क था पवित्र शास्त्रों का तर्क। गलातियों 3:6 से 7 में पौलुस लिखता है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। पुराने शास्त्रों में भी अब्राहम को इसलिए धर्मी ठहराया गया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर पर विश्वास का अर्थ है उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करना, और उसकी प्रतिज्ञा है यीशु मसीह। तो जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु का विश्वासी है, वे अपने विश्वास के द्वारा अब्राहम के समान धर्मी हैं, उसकी संतान है। तो हमें धर्मी बनने के लिए अच्छे धार्मिक काम करने की नियमों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्मी तो हम पहले से ही हैं। अब हमारी पहचान है, विश्वास के कारण ये हम धर्मी हैं, और जो हमारी पहचान होती है वैसा ही हम आचरण करते हैं, उसके लिए नियम बेकार हैं। वो आप अगर धर्मी बनने के लिए नियमों का, व्यवस्था का पालन कर रहे हैं तो यह व्यर्थ है। आवश्यकता तो है यीशु मसीह में अनुग्रह के द्वारा जो नई पहचान आपको मिली है उसे पहचानना। तीसरा तर्क पौलुस देता है पवित्र आत्मा का।
पुराने नियम में भी और फिर यीशु ने भी यह प्रतिज्ञा दी थी कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देगा जो हम में और हमारे साथ अंत तक रहेगा और हमें सामर्थ्य देगा। 3:14 में पौलुस लिखता है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। विश्वास के द्वारा आज परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर यीशु विश्वासी के साथ है, उसके भीतर है। वह उद्धार का एहसास दिलाता है, वह हमें परमेश्वर की संतान होने का आश्वासन देता है, हमें सेवा करने के लिए उपहार देता है, सामर्थ्य काम कराता है। पर यही नहीं, वो हमें सिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा मन परमेश्वर की बातों की तरफ करता है और पाप करने की इच्छा को खत्म करता है। तो जब परमेश्वर खुद हमारे साथ है, हमें सिखा रहा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, तो कोई समझदारी नहीं है कि हम धार्मिक व्यवस्था और नियम के सहारे हम जीवन जिए। चौथा तर्क पौलुस इतिहास का देता है। हमेशा से परमेश्वर की आशीष का उत्तराधिकार हमारे अच्छे कर्मों पर नहीं, कितने अच्छे से नियम पालन कर रहे हैं उस पर नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दी हुई प्रतिज्ञा पर निर्भर करता है। पौलुस गलातियों 3:17-18 में लिखता है, पर यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले ही पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्षों के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ जाए, क्योंकि यदि विरासत व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी है। एक विश्वासी को बहुत कुछ करना होता है, सुसमाचार प्रचार करना होता है, दूसरों को वचन सिखाना होता है, गवाही देना होता है, अच्छा आचरण करना चाहिए जिससे उस पर कोई उंगली ना उठाए। पर हम यह सब करके परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बनते। हम वारिस हैं, वो तो हम पहले से ही बन चुके हैं, और यह उसकी प्रतिज्ञा के कारण है जो अनुग्रह से मिला है, हमारे कुछ करने के कारण नहीं। इसी प्रतिज्ञा के माहौल में हम परमेश्वर का काम करते हैं। और हाँ, हमसे गलतियां होती हैं, हम प्रलोभन में पड़ते हैं, पाप भी होता है, पर परमेश्वर अपने अनुग्रह में इनके लिए हमें दंडित नहीं करता, उसकी प्रतिज्ञा वापस नहीं ले लेता, परंतु इन गलतियों का उपयोग करता है हमें सिखाने के लिए, हमारी उन्नति के लिए। पांचवा तर्क लॉजिक पर आधारित है। लॉजिक क्या कहता है? दास बनकर रहना या संतान बनकर? गलातियों 4:4-7 में पौलुस लिखता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको दत्तक संतान होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर द्वारा वारिस भी हुआ। विकास और उन्नति हमेशा एक स्वतंत्र वातावरण में होती है। व्यवस्था पालन एक दास्ता है, जैसा बोला वैसा करो। पर पुत्र होना, संतान होना, यह स्वाधीनता है। आप पिता से पूछ सकते हो वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है, और फिर जो वो चाहता है आप वो करते हो रिश्ते के कारण, व्यवस्था की बेरियों के कारण नहीं। और छठा तर्क जो पौलुस देता है वो व्यक्तिगत तर्क है। वो अनुग्रह ही है जो हमें एक दूसरे के लिए प्रेम देता है, हमें एक दूसरे के लिए एक दूसरे के विकास के लिए हम परवाह करते हैं। गलातियों 4:19 में पौलुस कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा के समान पीड़ाएं सहता हूँ। हम अकेले बढ़ नहीं सकते। मेरी प्रार्थना है कि आपको एक ऐसा मेंटर मिले जो व्यक्तिगत तौर से पौलुस की तरह आपके लिए आपकी विकास की परवाह करे, ताकि आप में मसीह का रूप बने। ऐसा मेंटर, ऐसे अनुभव खुद परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं और अनुग्रह को ही सिखाते हैं। वो अपने स्वार्थ के बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं सोचते। हाँ, वो परफेक्ट नहीं होते, पर आपको उनके अंदर मसीह का रूप दिखाई देगा। वो आपकी गलतियों को प्रेम से सुधारते हैं, उसके लिए आपको लज्जित नहीं करते। वो हमेशा यीशु की ओर आपका ध्यान लेकर जाते हैं, उसके अनुग्रह और प्रेम की तरफ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को परमेश्वर ने ऐसे दोस्त, ऐसे मेंटर दिए हैं, और यह उसका अनुग्रह है। और फिर अंत में वो 7वां तर्क देता है, एक पुराने नियम की महत्वपूर्ण घटना जो एक रूपक है। वो इसहाक और इश्माइल का उदाहरण देता है। दोनों ही अब्राहम के पुत्र थे, पर इसहाक
प्रतिज्ञा द्वारा अनुग्रह से सारा से उत्पन्न हुआ था, जो ज़्यादा उम्र की थी और बांझ थी, और इसलिए उसके पास प्रतिज्ञा थी, उत्तराधिकार था, क्योंकि वह प्रतिज्ञा का संतान था। इश्माएल मनुष्य की रीति से, मनुष्य के खुद के किए हुए प्रयास से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वारिस नहीं था। पौलुस गलातियों 4:31 में कहता है, इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। अगर हम व्यवस्था के अधीन रहते हैं तो हम उस दासी पुत्र के समान हैं, जो हर एक नियम पालन करने के लिए लाचार है। नहीं किया तो दंडित किया जाएगा, पर अगर हमें उसके अनुग्रह की प्रतिज्ञा पर विश्वास है तो हम वारिस हैं, उसके द्वारा स्वीकृत हैं। अनुग्रह में जीना जीवन यापन करने का अद्वितीय तरीका है। यह स्वतंत्रता का जीवन है, विकास है, उन्नति का जीवन है। मेरा आग्रह है कि जब हम प्रार्थना करेंगे, जब इन तर्कों पर मनन कीजिए, उस समय प्रार्थना कीजिए कि अनुग्रह का सिद्धांत आपको इस तरह से समझ में आ जाए कि कोई भी झूठा शिक्षक आपको अनुग्रह के मार्ग से भटका ना सके, आपको बहकाकर आपको नियंत्रित ना कर सके, आपकी आज़ादी ना छीन सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन 2 हफ्तों में के लिए, जो तूने हमें सिखाया कि कैसे हम आत्मिक तरह से बढ़ सकते हैं अनुग्रह के रास्ते। इन तर्कों से सिखाया। अभी भी हमें पूरी तरह से समझ नहीं आया कि किस तरह से अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है, और वो तो हमें सिखाने वाला है आने वाले 2 सप्ताह के अंदर। पर हमें ये तो समझ में आ गया है इन तर्कों से कि जिस तरह से उद्धार हुआ है, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी, हमारा आत्मिक विकास भी उसी तरह से होगा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। और यह अनुग्रह हमें फोकट में नहीं मिला, फ्री में नहीं मिला, मुफ्त में नहीं मिला। इसके लिए परमेश्वर तूने भारी कीमत चुकाई। तूने अपने पुत्र को भेजा इंसान बनाकर, और सिर्फ इंसान बनाकर ही नहीं, क्रूस के ऊपर वो मौत जिससे हमको क्षमा मिलती है, हमें माफी मिलती है, वो तेरे प्रेम का अद्भुत नमूना, जिसके द्वारा हमारे पास तेरी क्षमा आई, अनुग्रह आया, जिसके वजह से हमें आज़ादी है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा। धन्यवाद करते हैं कि हम अब दास नहीं हैं, हम पुत्र पुत्री हैं, हम तेरी संतान हैं। उसके लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगले हफ्ते हम अध्याय 5 में वापस जुड़िएगा। यह किताब और ज़्यादा बेहतर होती जाती है। अब जब हम जानेंगे कि स्वतंत्रता का जीवन अगर नियमों के सहारे नहीं तो अनुग्रह के सहारे हम कैसे जीते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।